देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या टाइटल दिया है, टुटुन मिस्ड द ट्रेन। जो टुटुन नाम का लड़का है वो उसकी ट्रेन मिस करता है, उसकी स्टोरी हमें यहाँ पर दी गई है। टुटुन स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज। टुटुन की जो स्कूल थी वो क्लोज थी। किसके कारण क्लोज थी? समर में जो हॉलीडे होता है, समर में जो वैकेशन होता है, उसके कारण उसकी स्कूल क्लोज थी। ही वेंट टू हिज ग्रैंडमास प्लेस। वो कहाँ पर गया? वो उसकी ग्रैंडमा के घर गया था। ग्रैंडमा यानी कि दादी। टुटुन है वो उसके ग्रैंडमा के घर पे गया था। ही मीट अ लॉट्स ऑफ हिज कजिन देयर। जो टुटुन था वो उसकी ग्रैंडमा के घर गया था, वहाँ पर वो उसके बहुत सारे कजिन को मिला था। ही वॉज enjoying himself and did not want to go back home. उसे ग्रैंडमा के घर बहुत ही मज़ा आया था। वो उसकी सेल्फ को वहाँ पर बहुत ही इंजॉय किया था, उसने बहुत ही जल्द से किए थे वहाँ पर। वो घर वापस जाना नहीं चाहता था। यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है टुटुन की मॉम। वो क्या बोल रही है? टुटुन पैक योर बैग। वो बोलती है कि टुटुन तुम्हारी बैग पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। वो बोलती है कि हमारी ट्रेन शाम को 5:30 बजे यानी कि 5:30 को है। तो टुटुन है वो क्या बोलता है? ओ नो। वो बोलता है कि ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून। वो बोलता है कि हमें घर जाना है इतनी जल्दी। आई विश वी मिस अवर ट्रेन। तो टुटुन बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि हमारी ट्रेन छूट जाए, हमें आज नहीं जाना पड़े। बाद में क्या है? टुटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15। जो टुटुन था और उसके पेरेंट्स थे वो सभी जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर पहुँच गए थे। कितने बजे पहुँचे थे? 5:15 को, यानी कि शाम के 5 बजे और 15 मिनट हुए थे तब वो पहुँच गए थे। बट गेस व्हाट? बट आप लोग गेस करो कि क्या हुआ होगा वहाँ पर? दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। क्या हुआ कि वो लोग सच में उनकी ट्रेन मिस कर गए। वो लोग टाइम से पहुंच गए थे, टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच गए थे, फिर भी उन्हें क्या हुआ? उनकी टाइम मिस हो गई। तो ये टुटुन है वो क्या बोलता है? हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। जो टुटुन था वो बहुत ही हैप्पी हो गया और वो बोला कि इसका मतलब ये है कि मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ। वो बहुत ही खुश हो गया। बाद में यहाँ पर लिखा है कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन। क्या आप लोग बता सकते हो कि वो लोग टाइम पर पहुँच गए थे? 5:30 की ट्रेन थी, वो लोग 5:15 को पहुँच गए थे, फिर भी उन्हें ट्रेन नहीं मिली। क्या आप लोग बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा? चलो गेस करो। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर एक्चुअली में क्या था? ट्रेन का जो टाइम था 5:30, वो कब का टाइम था? मॉर्निंग का, यानी कि जो टिकट में टाइम लिखा था 5:30 वो सुबह 5:30 की बात थी। टुटुन्स पेरेंट्स वेर अपसेट। टुटुन के पेरेंट्स अपसेट हो गए। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। जो टुटुन के पेरेंट्स थे उन्हें ट्रेन नहीं मिली, उनको घर जाना था, वो घर नहीं जा सके तो वो अपसेट हो गए। बाद में उन्होंने क्या किया? जो स्टेशन मास्टर थे उन्हें पूछा। जो यहाँ पर टुटुन के फादर है वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर को पूछते दिखाई दे रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं? अवर टिकट से 5:30। वो बोल रहे हैं कि हमारी टिकट है वो बता रही है कि हमें 5:30 को जाना है। तो स्टेशन मास्टर उन्हें क्या बताते हैं? बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। वो स्टेशन मास्टर है वो बताते हैं
कि सर 5:30 लिखा है वो राइट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सुबह 5:30 को आपको जाना था। तो ये जो टुटुन के फादर है वो क्या बोलते हैं, ओह यस हाउ कैन आई फॉरगॉट दैट। वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये कैसे भूल गया। द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। वो बोले कि ओ नो मैं कैसे भूल गया कि रेलवे का जो टाइम होता है अगर वो शाम के 5:30 होते हैं, उसका मतलब रेलवे क्या लिखती है टाइम 17:13, यानी कि 17 बजे और 30 मिनट हुई वैसा लिखते हैं। मैं ये कैसे भूल गया। तो टुटुन है वो पूछता है कि वाई 17, हमारी वॉच में तो ओनली 12 आवर होते हैं, तो यहाँ पर 17 कैसे आया, वैसा टुटुन पूछता है। तो उसकी मॉम क्या बोलती है, बिकॉज दे यूज़ अ 24 आवर क्लॉक। वो बोलती है कि जो रेलवे वाले होते हैं वो 24 आवर की क्लॉक होती है वो यूज़ करते हैं। 24 आवर की क्लॉक यानी कि पर डे 1 आवर यानी कि 1, सेकेंड आवर यानी कि 2, ऐसे 1 to 24 तक की आवर वाली क्लॉक यूज़ करते हैं। वो हमारे जैसे ट्वाइस टाइम 12 आवर की क्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, लुक एट दिस चार्ट, हमें ये चार्ट देखना है। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड ए 24 आवर क्लॉक। यहाँ पर एक टेबल दिया है, चार्ट दिया है, वो हमारी क्लॉक एंड 24 आवर की क्लॉक में क्या डिफरेंस है वो बताती है। ट्राई टू कंप्लीट इट, यहाँ पर हमें इसको ये जो टेबल दिया है उस टेबल को कंप्लीट करने का ट्राई करना है। फर्स्ट क्या लिखा है, टाइम बाय योर वॉच। क्या लिखा है, टाइम बाय योर वॉच। हमारी वॉच होती है वो 12 आवर की क्लॉक होती है, और यहाँ पर क्या लिखा है, टाइम बाय अ 24 आवर क्लॉक, यानी कि आपकी क्लॉक 12 आवर की होती है और जो 24 आवर की क्लॉक होती है, उन दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन करना है और हमें बताना होगा और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना होगा। हमें पता है कि 1 o'clock इन आफ्टरनून यानी कि दोपहर के 1 बजे, 12 बजे के बाद फिर से हमारी घड़ी में 1 बजता है। इसका मतलब 24 आवर की घड़ी में 12 + 1 यानी कि 13 o'clock यानी कि 13 आवर हुए होंगे। तो जब हमारी 12 आवर वाली क्लॉक में दोपहर का 1 बजा होगा तो उसका मतलब 24 आवर की क्लॉक है, उस पर 13 आवर हुए होंगे। वैसे ही 2 o'clock यानी कि 12 + 2 यानी कि 14 आवर्स। तो जो हमारी घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे, इसका मतलब जो 24 आवर की क्लॉक होगी उसमें 14 बजे होंगे। वैसे ही लिखा है 3 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के 3 बजे। यहाँ पर 14 है + 1 यानी कि 15 आवर, यानी कि जो 3 बजे उसका मतलब 24 आवर की क्लॉक में 15 बजे होंगे। 3:13 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के 3:30 बजे। तो उसका मतलब है जो 24 आवर की क्लॉक होगी उसमें 13 आवर्स 30 आवर्स हुए होंगे, यानी कि 15 आवर्स एंड 30 मिनट हुई होगी। बाद में क्या है, 6 o'clock इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, 12 o'clock + 6, 6 + 2 8 1। तो जब 6 बजे होंगे हमारे घड़ी में, शाम के 6 बजे होंगे, इसका मतलब जो 24 आवर की क्लॉक है उस पे कितने बजे होंगे, 18 आवर। कितने हुए होंगे, 18 आवर हुए होंगे। कितने हुए होंगे, 18 आवर। वैसे ही क्या है यहाँ पर 9 o'clock, क्या लिखा है 9 o'clock इन द इवनिंग। 9 है, इसका मतलब 12 +
9 प्लस 2 11, 1 यहाँ पर आएगा, एक 1 यहाँ पर, 1 प्लस 1 2, यानी कि कितने बजे हो गए 21 आवर, यानी कि 9 बजे हो गए हमारी वॉच में, रात के 9 बजे हो गए। इसका मतलब जो 24 आवर की वॉच है उसमें 21 आवर हुए होंगे। वैसे ही क्या है 12 o'clock एट मिडनाइट, यानी कि 12 प्लस 12, इसका मतलब 24 आवर हुए होंगे। तो ये हमारा टेबल इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। नाउ कैन यू टेल वाई अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड सो? क्या अब आप लोग बता सकते हैं कि 24 आवर की क्लॉक क्यों कहते हैं? हमें पता है कि हमारा डे है जब स्टार्ट होता है तब से एंड होने तक 24 आवर होते हैं। इसके लिए कहीं कहीं जगहों पर 24 आवर की क्लॉक भी यूज़ करते हैं और उसमें सारे 24 आवर दिए होते हैं, इसीलिए उसको 24 आवर की क्लॉक बोला जा सकता है। सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी ब्लैंक। यानी कि सपोज आपकी ट्रेन की टिकट है वो है 8:30 एट नाइट, यानी कि रात को 8:30 बजे की आपकी ट्रेन है। तो रेलवे टिकट में कौन सा टाइम लिखा होगा? तो इसका मतलब क्या होगा 12 प्लस 8:30, यहाँ पर 0 लिख दो। क्या करना होगा हमें यहाँ पर 0, ये 0 प्लस 3 3, 8 प्लस 2 10, यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 1, यानी कि 2। तो अगर आपकी रात की 8:30 बजे की ट्रेन है उसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की टिकट होगी उसमें टाइम लिखा होगा 20 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 20:30 आवर ऐसा लिखा होगा। नेक्स्ट क्या है इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम ट्वाइस इन अ डे। जो हमारी 12 आवर की क्लॉक होती है उसमें सभी टाइम 2 बार आते हैं। उसमें क्या होता है 12 to 12, यानी कि रात के 12 बजे से जो दोपहर के 12 बजते हैं उस तक के टाइम को हम लोग AM बोलते हैं, और जो दोपहर के 12 बजे उससे जो रात के 12 बजते हैं उसको हम PM से डिनोट करते हैं। AM यानी कि सुबह का टाइम, PM यानी कि दोपहर से शाम तक का टाइम, AM यानी कि मिडनाइट का टाइम एंड सुबह का टाइम, और PM यानी कि दोपहर एंड रात का टाइम, सांझ का टाइम। इन अ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, यानी कि 12 आवर की क्लॉक होती है उसमें सभी टाइम 2 बार आते हैं। सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM, यानी कि अगर सुबह के 5:30 बजे, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पीछे 5:30 AM लिखा जाएगा। 5:30 इन इवनिंग इज़ 5:30 PM, इवनिंग में जो टाइम होगा उसके पीछे क्या लिखा जाएगा PM लिखा जाएगा। अब ये लड़की है वो क्या बोल रही है व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून। वो उसकी मॉम को पूछ रही है कि अगर दोपहर के 12:30 बजे 12:30 बजे तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 12:30 PM, क्या बोलेंगे 12:30 PM। तो उसकी माँ क्या बोलती है दैट इज़ 12:30 PM, यानी कि वो भी बोलती है कि उसे 12:30 PM बोला जा सकता है। आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उससे मिडनाइट 12 बजते हैं उस तक का टाइम को हम लोग PM से डिनोट करते हैं, और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम होता है उसे हम लोग AM से डिनोट करते हैं।
यू मस्ट हैव नोटिस द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। आपको आपके जो भी प्लेस पर आप लोग रह रहे हैं उसका सनसेट एंड सनराइज उसका टाइम नोट करना है। राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। टाइम ऑफ सनराइज, अहमदाबाद में टाइम सनराइज का है आज का 3:45 AM। सनराइज यानी कि जब सूर्य उदय यानी कि जब सूर्य उगता है तब का टाइम। सनसेट यानी कि जब सन होता है वो डाउन जाता है यानी कि उसका उदय होता है, सूर्यास्त अस्त होता है तब। तो उस टाइम को वो टाइम कौन सा होता है? 6 o'clock इन द क्या होता है? शाम के 6 बजे जो सनसेट होता है, इसके लिए यहाँ पर आया PM। सुबह के 6:45 को सनराइज होता है, इसका मतलब यहाँ पर आया AM। अब नेक्स्ट क्या है? वेयर हैव यू सीन अ 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड? आपने ऐसी कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर 24 आवर की क्लॉक यूज़ होती है, उस जगह का हमें नाम लिखना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है मिलिट्री। जो मिलिट्री वाले होते हैं वो 24 आवर की क्लॉक यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में टूरिज़्म वाले ये सारी क्लॉक यूज़ करते हैं। प्लस जो कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर टाइम 24 आवर में काउंट होता है, वैसे यहाँ पर दूसरे जो भी प्लेस आपको पता हो उसके नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने ये 3 नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो ये हमारी जो टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइज थी वो सभी फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।